चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे भीम आर्मी के, चाहे जितने संगठन, सामाजिक संगठन हो, सभी लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि भाई सड़कों पे आओ, पिछड़े दलितों के अधिकार को बचाओ। ये सिर्फ इसलिए वजह हो रहा है, सिर्फ इस वजह से हो रहा है ताकि किसी भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति न देना पड़े और इन अधिकारियों की जो चोरी है, जो इन्होंने पैसे ले लेके नियुक्तियां की हैं, उनको सुरक्षित रख सके। हम लोग लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती की लड़ाई लड़ रहे हैं। 4 साल से आपने देखा होगा कि सड़कों पे हैं। आज जब हाईकोर्ट ने आदेश दिया है और इस पर स्पष्ट आदेश दिया है कि जो ये लोग सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं, जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, इन सबको न्याय देना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश सरकार न्याय नहीं दे रही है, सिर्फ मीटिंग कर रही है, आश्वासन दे रही है। अब उससे काम नहीं चलेगा। पिछड़े दलितों ने जब 4 साल सड़कों पे बिताया है और हाईकोर्ट ने न्याय दिया है, तो देरी क्यों? और वही अधिकारी जो भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, वही अधिकारियों ने जो पैसे ले लेकर के नियुक्तियां दी हैं, वही अधिकारी है जो लगातार आरक्षण का घोटाला किए हैं, अभी तक वो अपनी जगह पे क्यों? हम उन पर कैसे भरोसा करें? योगी आदित्यनाथ जी पे हमें भरोसा है, लेकिन उन भ्रष्ट अधिकारियों पे भरोसा नहीं है। ये अधिकारी फिर से हिला हवाली करेंगे, हमको आपस में लड़ाएंगे और नियुक्ति से वंचित रखेंगे। हम पिछड़े दलित वर्ग के सभी सामाजिक संगठनों से निवेदन करना चाहते हैं, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे भीम आर्मी के, चाहे जितने संगठन, सामाजिक संगठन हो, सभी लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि भाई सड़कों पे आओ, पिछड़े दलितों के अधिकार को बचाओ। अन्यथा की स्थिति में ये सरकार के बैठे अधिकारी फिर से हमारे साथ आरक्षण पे घोटाला करेंगे और हमको न्याय देने से वंचित रखेंगे। देखिए, माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसमें उन्होंने सरकार से कहा कि सरकार 3 महीने के अंदर चयन प्रक्रिया को दोबारा से पूरा करके जो विसंगतियां हुई थी उसको दूर करते हुए एक नई लिस्ट बनाए जिसमें आरक्षण के नियमों का ठीक ढंग से पालन हो। जहां तक सवाल यह है कि हम यहाँ पर क्यों बैठे हैं, उसकी एक वजह है, जिन अधिकारियों ने हमारे साथ आरक्षण का घोटाला किया, जिन अधिकारियों ने पैसे ले लेके इस भर्ती में नियुक्ति पत्र बांटे, जिन अधिकारियों की वजह से 6,800 लोग जो 4 साल से नौकरी कर रहे हैं वो सड़कों पर आने को मजबूर हुए हैं, उन्हीं अधिकारियों के हाथ में दोबारा हमारा भविष्य सौंप दिया गया है। इसलिए हमें इस बात की चिंता है कि अधिकारी अपने किसी आदमी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डलवाएंगे और ताकि जो है इस मामले में और कोई कार्य न हो सके, वहां से स्टे लेकर इस मामले को अगले कई सालों के लिए लंबित छोड़ दे। जो काम एक दिन में हो सकता है उसके लिए अधिकारी 3 महीने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप सोच के देखिए, 4 साल से जिनको आप वेतन दे रहे हैं, सिर्फ 69,000 लोगों की लिस्ट, वो भी कंप्यूटर जनरेटेड सॉफ्टवेयर से भर्ती हुई है। सबकी डिटेल एक क्लिक में सामने आ जा सकती है। तो जो गलत लोग हैं उनको निकालने में, उनके लिए अलग से व्यवस्था बनाने में अधिकारियों को कितना समय चाहिए? ये सिर्फ इसलिए वजह हो रहा है, सिर्फ इस वजह से हो रहा है ताकि किसी भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति न देना पड़े और इन अधिकारियों की जो चोरी है, जो इन्होंने पैसे ले लेके नियुक्तियां की हैं, उनको सुरक्षित रख सके। सिर्फ इसीलिए ये लोग अभी तक चुपचाप बैठे हैं और कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। देखिए, वो भी अपनी जगह सही हैं। इन अधिकारियों ने अभी तक, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि हम किसी को बाहर नहीं करेंगे और आरक्षण के नियमों का पालन करेंगे। इन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी इनको बुलाते, बैठाते, इनको बताते कि शासन की मंशा क्या है। कोई बात करने को हमसे तैयार नहीं है, कोई मिलने को तैयार नहीं है, तो हम किससे उम्मीद करेंगे? और ये जिनकी रोजी रोटी पे संकट आया है, ये क्यों नहीं सड़कों पे आएंगे? इनको भी अपने भविष्य की चिंता है। जैसे हम 4 साल से सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं योग्य होते हुए भी, आज उनको भी इस बात का डर है कि जैसे ये ओबीसी एससी के लोग लाठियां खा रहे थे, वैसे हम भी नौकरी से बेरोजगार हो जाएंगे तो लाठियां खाएंगे, हमारे हाथ भी कुछ नहीं आएगा। शिक्षा मित्रों का हाल पूरे देश ने देखा है, इसीलिए इसी डर की वजह से आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और यही दंश, जो इसका डर इनको है, उसी दंश को हम लोग 4 साल से झेल रहे हैं।